हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सागर सर, बायोलॉजी लेक्चर। आज हम लोग प्रोटोजोअन्स और उनसे ह्यूमन में होने वाले डिजीज और उनके वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और एक-एक करके जानेंगे कि कौन-कौन से डिजीज ह्यूमन्स में प्रोटोजोअन्स के द्वारा होते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मलेरिया, अर्थात मलेरिया एक कॉमन डिजीज है जो मच्छर के द्वारा फैलते हैं, लेकिन जो प्रोटोजोआ होते हैं जो मलेरिया फैलाते हैं तो वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेली एंड प्लाज्मोडियम मलेरी है। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम स्पीसीज है, तो फैल्सीपैरम स्पीसीज डेंजरस होती है, खतरनाक होती है, जिसके होने के बाद ह्यूमंस की डेथ भी हो सकती है। बात करें इनके वेक्टर की, तो इनके वेक्टर मादा एनाफ्लिज मच्छर है, अर्थात फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो के द्वारा ये वाहक का काम करती हैं, वेक्टर का काम करती हैं या फैलाती हैं। किसी ह्यूमन में इन्फेक्टेड अगर हैं, ह्यूमन को बाइट करके ये फैला सकती हैं। अब बात करें सेकेंड अमीबियोसिस, तो अमीबियोसिस अर्थात डिसेंट्री। तो अमीबियोसिस एक पेचिश रोग है जो एंटाअमीबा हिस्टोलाइटिका अर्थात प्रोटोजोअन्स एंटाअमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा ये होता है। अर्थात ये एंटाअमीबा हिस्टोलाइटिका ह्यूमन के अंदर पहुंच करके पेचिश रोग उत्पन्न करता है। इनके वेक्टर की बात करें तो इनके कोई ह्यूमन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि ये कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, अर्थात दूषित भोजन लेने से, दूषित जल पीने से ये पेचिश रोग या अमीबियोसिस डिजीज अक्सर हो जाया करते हैं। तो हमें जो है दूषित जल से थोड़ा सेपरेटली बच के रहना चाहिए, ताकि ये अमीबियोसिस ह्यूमन में न फैल सके। तो आइए हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, अर्थात स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसा डिजीज है जो अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस कहा जाता है या अफ्रीकन निद्रा रोग कहा जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये प्रोटोजोआ से ऐसा रोग हो जाता है जो स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, अफ्रीकन रोग हो जाता है, निद्रा रोग। तो इनके प्रोटोजोआ की बात करें तो ट्रिपैनोसोमा ब्रुसाई से ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होते हैं, और ट्रिपैनोसोमा की भी कई स्पीसीज हैं जो मानव में अनेक प्रकार के डिजीज उत्पन्न करते हैं। वेक्टर की बात करें तो सीसी फ्लाई जो मक्खी होती है, सीसी मक्खी जिसको बोलते हैं, ये अगर इन्फेक्टेड हो और ये किसी ह्यूमन को बाइट करती है तो ये स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन डिजीज जो है ह्यूमंस में पहुंच जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा ब्रुसाई की कई स्पीसीज हैं जो अनेक रोग उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है चागास डिजीज, जिसको अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं। तो चागास डिजीज एक अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज ट्रिपैनोसोमा के ही अलग स्पीसीज है जिससे होती है। तो अगर बात करें इस स्पीसीज की तो ट्रिपैनोसोमा क्रुसाई, अर्थात ट्रिपैनोसोमा क्रुसाई से ये चागास डिजीज होते हैं, अर्थात अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज होता है। अब बात करते हैं कि इनके कौन से वेक्टर हैं जो ये रोग ले जाने में भूमिका निभाते हैं या वाहक का कार्य करते हैं। तो इनमें किसिंग बग एक रेडोविड एनिमल्स है जो किसिंग बग के नाम से जानते हैं। ये बग अगर इसका फीकल हो या ये बाइट कर दे तो ये चागास डिजीज ह्यूमन में पहुंच सकते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं या पहुंच जाते हैं, ट्रांसमिटेड हो जाते हैं।
तो इस तरह से हमने ये एक-एक करके जाना, एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अर्थात प्लाज्मोडियम स्पीशीज से होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो एक डेंजरस है, जो मानव में मृत्यु का कारण भी बन सकती है, जो फीमेल एनाफ्लीज के द्वारा स्प्रेड होती है। अमीबियासिस डिसेंट्री डिजीज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा होता है, जो कंटामिनेटेड फूड लेने से होते हैं। स्लीपिंग सिकनेस जो अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं, ट्रिपैनोसोमा ब्रुसाई से होते हैं, जो सीसी फ्लाई इनके वाहक का काम करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं। चागास डिजीज जो अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस है, ये ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई से होते हैं और ये किसिंग बग अर्थात रोडवीड नामक एनिमल्स है या एक कीट है, जिनको काटने से ये फैलते हैं या फिर इनके फीकल मैटर से भी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसफर होते रहते हैं। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले डिजीज के बारे में, नंबर 5 के बारे में। तो नंबर 5 पे आते हैं लिस्मानिया अर्थात लिस्मैनियसिस, जिसको हम लोग काला जार बोलते हैं। काला जार, काला जार अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो लिस्मैनिया डोनवानी है, जो कि विसरल में ये रोग फैलाते हैं। लिस्मानिया ट्रोपिका है, जो क्यूटेनियस होते हैं। लिस्मानिया डोनवानी है, ये स्प्लीन या लीवर को इन्फेक्ट करते हैं और ये रोग का कारण बनते हैं। लिस्मानिया ट्रोपिका जो क्यूटेनियस है अर्थात स्किन पर ये रोग उत्पन्न करते हैं या घाव या अल्सर उत्पन्न करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं। तो ये विसरली और क्यूटेनियस में भी डिवाइड हैं, जो अलग-अलग इन्फेक्ट करते हैं। इनके वेक्टर की बात करें तो इनको सैंड फ्लाई, जो अगर इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई है और किसी ह्यूमन को बाइट करती है तो ये इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड हो जाते हैं किसी व्यक्ति के अंदर। तो इस तरह से ये लिस्मानिया अर्थात काला जार रोग विसरल और क्यूटेनियस 2 प्रकार के होते हैं जो फैलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ये डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज है जियार्डिएसिस अर्थात आंत का परजीवी होते हैं, अर्थात आंत में ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः छोटी आंत को इन्फेक्टेड करते हैं, अर्थात छोटी आंत में ये डिजीज होता है अक्सर। अगर बात करें प्रोटोजोन्स की तो जियार्डिया लुम्बलिया अर्थात इसमें जो कुछ मिसमैच हो गया है, मिसप्रिंटिंग, तो जियार्डिया लैम्बलिया है, जिनसे ये आंत परजीवी अर्थात जियार्डिएसिस डिजीज होते हैं। और अगर बात करें कि इनका जो वेक्टर है तो वेक्टर के रूप में इसमें भी कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा या दूषित जल के द्वारा ये एक व्यक्ति के अंदर ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ऐसे जल अगर कोई पीता है जिनमें इनके कुछ सिस्ट पाए जाए तो ये जियार्डिएसिस डिजीज हो जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्रोटोजोअन्स डिजीज दूषित जल द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट है बैलेंटिडियसिस है। बैलेंटिडियसिस अर्थात जिसको हम लोग सूक्ष्माणु पेचिश भी कहते हैं। ये मुख्यतः बड़ी आंत अर्थात कोलन को इन्फेक्ट करते हैं। तो बैलेंटिडियम कोलाई अर्थात प्रोटोजोअन्स बैलेंटिडियम कोलाई के द्वारा ये प्रोटोजोअन्स के द्वारा ये बैलेंटिडियसिस रोग या सूक्ष्माणु पेचिश होते हैं। इनके भी वेक्टर की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड या वाटर अगर हम गेस करते हैं तो इंजेक्शन के द्वारा ये रोग हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो ह्यूमन्स में ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर अगर लिया जाता है, इनसे इनके सिस्ट अगर उनमें हो या इनका इंजेस्ट करते हैं तो ये बैलेंटिडियसिस रोग हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है ट्राइकोमोनियासिस अर्थात ट्राइकोमोनियासिस डिजीज, जिसको हम लोग एसटीडी रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं।
ये फीमेल्स के वेजाइनल पार्ट्स में अक्सर होते हैं और फिर मेल्स में भी यूरेथ्रा में कभी-कभी ये डिजीज फैलाते हैं, अर्थात प्रोस्टेट ग्रंथि में भी ये डिजीज फैलाते हैं। तो ये ट्राइकोमोनियासिस मेल में वैजिना में, फीमेल्स के वैजाइना में एंड पुरुष के यूरेथ्रा में होते हैं। तो ये प्रोटोजोन्स की बात करें तो ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस है इसका प्रोटोजोन्स नेम। तो ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस के द्वारा ये एसटीडी रोग या ट्राइकोमोनियासिस डिजीज होते हैं। अब बात करते हैं इनके वेक्टर की बात। तो ये वेक्टर या वाहक का काम जो सेक्सुअल कांटेक्ट या लैंगिक संपर्क के द्वारा ये होते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे एक को अगर है और किसी अन्य व्यक्ति से अगर लैंगिक संपर्क बनाता है तो ये डिजीज ट्रांसफर हो जाते हैं, या कह सकते हैं असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ये रोग ट्रांसफर होते रहते हैं और लोगों में डिजीज फैलाते हैं। आइए एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं। तो लिस्मैनियासिस काला आजार लिस्मैनिया डोनवानी या लिस्मैनिया ट्रोपिका से होते हैं, जिनका वेक्टर सैंड फ्लाई है। जियार्डियासिस जो हाथ का परजीवी है, जियार्डिया लैम्बिया से होते हैं, जो कंटामिनेटेड वाटर लेने से होते हैं। बैलेंटिडियासिस की बात करें तो ये बैलेंटिडियम कोलाइस के माध्यम से ये फैलते हैं या होते हैं, प्रोटोजोअन से होते हैं और ये भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर के लेने से होते हैं। ट्राइकोमोनियासिस अर्थात एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस प्रोटोजोअन से होते हैं और ये एक सेक्सुअल कांटेक्ट अर्थात लैंगिक संपर्क के द्वारा होने वाला रोग है। तो ये लैंगिक संपर्क करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकते हैं और इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोटोजोअन से होने वाले रोग ह्यूमन में जान पाए हैं। आगे हम लोग एनिमल्स में कुछ प्रोटोजोन्स के द्वारा होने वाले डिजीज के बारे में भी बात करेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक और शेयर करना न भूलें।